और बिलखुसूस सूरह अलम नशरह में इरशाद फरमाता है फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा, तो बेशक हर परेशानी के बाद आसानी है। इन्न मअल उस्रि युस्रा, बेशक हर परेशानी के बाद अल्लाह ने सहूलत रखी है। अगर आप इसकी इस आयत की तफसीर पढ़ेंगे, हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो नवासे रसूल हैं, इस आयत के तहत आप कहते हैं कि एक मर्तबा काशान नबूवत में मेरे आका मेरे नाना जान तशरीफ़ फरमा थे। अचानक मेरे हुजूर बाहर आए तो हुजूर मुस्कुरा रहे थे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मुस्कुराने की वजह क्या है? और जब मेरे नबी मुस्कुराएं तो आला हज़रत पुकार के कहे उठे, या रसूल अल्लाह, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़ें उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियाँ, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। हजरात, तफसीर सुनने से पहले चंद जुमले तमहीदी समात फरमाएंगे कि आज के इस पुरफितन दौर में और जहां लोग कहते हैं कि हम तरक्की याफ्ता ज़माने में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, कोई ये चैलेंज कर रहा है, इंसान ने इतनी तरक्की कर लिया है कि वो चांद का सफ़र कर रहा है। इंसान कहां से कहां पहुंच गया, इंसान ने बहुत तरक्की की है, लेकिन आज इंसान चाहे जितना मालदार हो जाए, चाहे जितनी पोस्ट पे पहुंच जाए, लेकिन अगर उससे पूछिए तो ये कहता हुआ दिखाई देता है, पैसा तो बहुत है, शोहरत भी बहुत है, लेकिन अगर जहन की पूछिए तो जहन अपने काबू में नहीं रहता है। हमेशा परेशानी लगी रहती है, हमेशा हमें गम सताता रहता है, कोई ना कोई मुसीबत हमें घेरे रहती है। और ख़ास कर ये मेरा पैगाम है, हमारे यहाँ माँ बहनें तशरीफ़ फरमा है, अगर कोई परेशानी इनके घर में होती है तो इनका एक जुमला होता है कि अल्लाह ने सारी मुसीबतें हमारे ऊपर डाल दिया है, अल्लाह ने जितनी मुसीबतें देना था वो हमें दे दिया है, हमारे घर वालों को दे दिया है। माअज़ अल्लाह, ये जुमला अदा करना और फिर उस पर फ़ख्र करना ये गुनाह अजीम है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। मेरी माँ बहनों, कभी भी ये जुमला अदा ना किया करो। जब भी कोई मुसीबत आए, जब भी कोई परेशानी आए, जब भी कोई आफत आए, जब भी कोई बला आए, ये जुमला हरगिज ना कहा करो, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, अल्लाह तबारक व तआला का हम्द बयान किया करो, अल्लाह की तस्बीह बयान करो और फिर कहो कि ए परवरदिगार आलम, तूने जिस हाल में रखा है हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ए अल्लाह, जिस हाल में तूने मुझे ये जिंदगी दी है, अगर बीमारी दी है तो वो तेरी तरफ से है, अगर कोई परेशानी तूने मुझे दी है तो वो भी तेरी तरफ से है, अगर कोई आफत बला हमारे सर पे डाला है तो ये भी तेरी तरफ से है। अल्लाह वो है कि हजरत सैयदना इमाम हसन कहते हैं, मैंने अपने नाना जान से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, इसकी वजह क्या है? तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि मैं देख रहा हूँ अनकरीब एक जमाना ऐसा आने वाला है कि लोगों पे अगर मुसीबत डाली जाएगी तो अल्लाह का वो शुक्र अदा करने के बजाय नाशुक्री अदा करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला का हम्द बयान करने के बजाय वो न जाने दुनिया की किस खुराफात में फंसकर अल्लाह की शान में ऐसे ऐसे लफ्ज बयान करेंगे कि अल्लाह की तौहीन होगी और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि मैं तुम्हें बताऊं, अल्लाह तबारक व तआला ने अभी जिब्रील अमीन के जरिए मुझे ये पैगाम पहुंचाया कि हुजूर, आप अपने उम्मतियों से कहिए फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा, तो बेशक हर परेशानी के बाद आसानी है। इन्न मअल उस्रि युस्रा, हर मुसीबत के बाद आसानी है। और फिर यहीं पे बस नहीं किया, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह जिसे एक तकलीफ देता है तो फिर उसके बाद उसे दो आसानियां अता करता है। अगर अल्लाह एक मुसीबत में डालता है तो फिर दो सहूलतें अता करता है। आज हमारा आपका मामला क्या है कि अगर हम बीमार हो जाएं, अगर हम परेशानी में पड़ जाएं, तो फिर हम अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय नाशुक्री अदा करते हैं। हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहती है कि वो उनके ज़माने में एक ऐसा नौजवान जो
तकरीबन 34-35 साल का था और इतने साल तक वो ठीक रहा, कभी वो बीमार नहीं हुआ, न उसके सर में कभी दर्द हुआ, न पैर में कभी दर्द हुआ, न हाथ में दर्द हुआ, न पेट में दर्द हुआ, जिस्म के किसी भी आज़ा में कभी दर्द नहीं हुआ। अल्लाहु अकबर। एक दिन हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहा कहती हैं कि वो नौजवान मेरे गली से सर पे सुर्ख रंग की पट्टी बांध करके निकला। मैंने उससे पूछ लिया, ए नौजवान, ये सर पे आज पट्टी तूने क्यों बांधी है? आज ये पट्टी बांधने की वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? इसका सबब क्या है? तो वो नौजवान कहता है, आज मेरे सर में बहुत तकलीफ है, आज मेरे सर में बहुत दर्द है। हजरत राबिया बसरिया कहती हैं, अच्छा नौजवान, पहली मर्तबा दर्द हुआ? कहा हाँ हाँ, आज पहली मर्तबा मेरे सर में दर्द हुआ। हजरत राबिया बसरिया कहती हैं, नादान ये बता तेरी जिंदगी कितनी है? वो कहता है तकरीबन 35 साल का मैं हो चुका हूँ। हजरत राबिया बसरिया कहती हैं, क्या कभी बीमार हुआ था? कहा नहीं। कभी तुम्हें तेरे पेट में दर्द हुआ? कभी नहीं। क्या कभी और जिस्म के आज़ा में दर्द हुए? नहीं हुआ। हजरत राबिया बसरिया कहती हैं, नौजवान, अगर सर में दर्द हुआ था अल्लाह का शुक्र अदा करता कि ए रब तूने मुझे जिंदगी अता फरमाई है। आज अगर मेरे सर में दर्द हुआ है तब भी मैं तेरा शुक्र अदा कर रहा हूँ। ये तो याद रखता कि पिछली जिंदगी में अल्लाह ने तुझे 35 साल तक कोई बीमारी नहीं दी। जब तू ठीक था क्या तूने अपने पैर में खुशी के पट्टी बांधे? क्या तूने अपने हाथ में खुशी के पट्टी बांधे? क्या तूने अपने सर में खुशी के पट्टी बांधे? उसने कहा नहीं। हजरत राबिया बसरिया कहती है, नौजवान और नादान सुन, अगर आज के दिन तेरे सर में दर्द पैदा हुआ था, पट्टी बांधने के बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करता, इलाहुल आलमीन जो मेरे सर में दर्द हुआ है ये तेरी तरफ से है, अल्लाह का शुक्र अदा करता, अल्लाह तेरी बीमारियों को दूर फरमा देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हज़रत। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, परेशानी से घबराया नहीं करो। हजरत जिब्रील अमीन से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा कहा, इस वक्त रुए जमीन पे जिस बंदे से अल्लाह सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है हम उससे मुलाकात करना चाहते हैं। हजरत जिब्रील अमीन ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने साथ लिया, फलस्तीन की सरजमीन पे पहुंचे। दुआ करिए कि अल्लाह ताला हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के सदके फलस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। आज आप देखते हैं, आपकी निगाहें देखती हैं, फलस्तीन में छोटे छोटे बच्चों को जिंदा जलाया जा रहा है, उन पे बमबारी की जा रही है, इसलिए कि वो मस्जिद अक्सा की हिफाजत में खड़े हैं। आज हमारा आपका क्या, चंद मिनट की गर्मी आई तो हम परेशान होते हैं। ये गर्मी चंद महीने की है, तकरीबन 2.5 से 3 महीने की। हम परेशान होकर कहते हैं हमें पंखे की जरूरत है, हमें एसी की जरूरत है, हमें कूलर की जरूरत है। लेकिन नादान मुसलमान, कभी तूने ये सोचा ये डिग्री जो आज गर्मी की है कभी 44 होती है, कभी 42 होती है, कभी 45 होती है। टेम्परेचर जब हाई होता है तो किसी स्टेट का 50 पे पहुंचता है। ये गर्मी बहुत कम है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 3 मौसम पाए जाते हैं, बरसात का, जाड़े का, गर्मी का। ये गर्मी बहुत देर तक नहीं ठहरती है, लेकिन आज इंसान गर्मी से बचने के लिए पंखे का इंतजाम करता है, कूलर का इंतजाम करता है, एसी का इंतजाम करता है। लेकिन पूछिए उलमाए कराम से, मेरे आका हुजूर अकरम नबी मोहतरम इरशाद फरमाते हैं मैदान महशर में ऐसी भयानक गर्मी होगी। हुजूर इरशाद फरमाते हैं अभी तकरीबन सूरज 4000 और तेज रफ्तार से 4000 तक सफर किया जाए और जो तेज रफ्तार घोड़ा हो तब जाकर के कहीं सूरज के आसपास भटक पाएंगे। लेकिन हुजूर इरशाद फरमाते हैं अभी सूरज की पीठ हमारी तरफ है तब ये गर्मी का मामला है। लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं मैदान महशर में सूरज को सवा नेज़े पे किया जाएगा, यानी हमारे सर पे उतार दिया जाएगा और सूरज का मुंह हमारी तरफ कर दिया जाएगा। आज पंखे में बैठने वालों, एसी का मजा लेने वालों और फिर कूलर का इंतजाम करके अपने घर में हवा खाने वालों, ये बताओ तुमने कयामत के दिन की गर्मी का क्या इंतजाम किया है? अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और
क़यामत की तैयारी करो। बताओ कि तुमने क्या क़यामत की तैयारी कर रखी है, ये बताओ। जब सूरज तुम्हारे सर पे उतार दिया जाएगा, वहां कहां से कूलर लाओगे, वहां कहां से एसी लाओगे, वहां कहां से पंखा लाओगे। मेरे नबी तो इरशाद फरमाते हैं कि जिस तरह जिसके गुनाह होंगे उसी तरीके से, और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि इंसानों के बदन से इतनी गर्मी निकलेगी, मैदान महशर में जब गर्मी इतनी तेज होगी और पसीना जब निकलेगा ना तो 70 गज जमीन तक पसीना जाएगा। उसके बाद जब जमीन उसको जज्ब नहीं करेगी, अब पसीना ऊपर आएगा। अब जिसके पास जितना गुनाह होगा, अगर किसी के पास थोड़ा गुनाह होगा तो वो पिंडलियों के बराबर पसीने में जाएगा, अगर और गुनाह होगा तो घुटने के बराबर पसीने में जाएगा, अगर और गुनाह होगा तो नाफ के बराबर पसीने में जाएगा, और गुनाह होगा तो वो सीने के बराबर पसीने में डूब जाएगा, और गुनाह होगा तो उसका पेशानी तक पसीना आएगा। और मेरे नबी फरमाते हैं जो सरापा गुनाहों में डूबा होगा वो पसीने में तैर रहा होगा और पुकार रहा होगा, इलाहुल आलमीन हम पे करम कर दे, ए अल्लाह इस भरी गर्मी में क़यामत के मैदान में हम पे रहम कर दे। मैं कहता हूँ हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, हुजूर का उम्मती होने का दावा करने वालों, यहाँ तो तुम इंतजाम करते हो, वहाँ कौन सा इंतजाम करोगे? अगर तुम्हें इंतजाम करना है तो यही करना पड़ेगा। नमाज पजंगाना की तुम्हें पाबंदी करनी पड़ेगी, तुम्हें वक्त पे रोजा रखना पड़ेगा। अगर ज़कात देने के काबिल हो तो तुम्हें ज़कात देना पड़ेगा, तुम्हें झूठ से तौबा करना पड़ेगा, तुम्हें गीबत से तौबा करना पड़ेगा, फिर ये सब इंतजाम होगा। लेकिन आज हमारा आपका मामला क्या है? फजर गायब है, जोहर गायब है, असर गायब है, मगरिब गायब है, ईशा गायब है, फिर कहते हैं कि हम हुजूर का कलमा पढ़ते हैं। परेशानी से अगर बचना चाहते हो, ये दुनिया की परेशानी बहुत ज्यादा नहीं है, क़यामत की परेशानी बहुत ज्यादा है। अल्लाह अकबर। मैं बात कर रहा था हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की, कहा कि चलो फलस्तीन की सरजमीन पे। जिब्रील अमीन लेके गए तो हजरत जिब्रील अमीन ने एक ऐसे शख्स से मुलाकात करवाई। हजरत यूनुस कहते हैं जब मैंने उसको देखा ना तो उसके दोनों पैर कटे हुए हैं, उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं, दोनों आंखें अंधी हैं, कुछ देख नहीं सकता है, लेकिन जबान से जारी है अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान कर रहा है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ रहा है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कहते हैं ए जिब्रील किसके पास लेके आए हो? तो मैं तो ये समझ रहा था जो मुत्तकी परहेजगार होगा, जो हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा होगा, तहज्जुद की पाबंदी करता होगा, जो हमेशा कुरान की तिलावत करने वाला होगा, तुम उसके पास लेके जाओगे। लेकिन ऐसे शख्स के पास लेके आए हो जिसके दो पैर भी नहीं है, दो हाथ भी नहीं है, दो आंखें भी नहीं है। हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, इस वक्त अगर अंबिया के बाद किसी शख्स से अल्लाह ज्यादा प्यार करता है तो वही शख्स, वो यही शख्स है जिससे अल्लाह सबसे ज्यादा प्यार कर रहा है। जिब्रील से हजरत यूनुस कहते हैं उसकी वजह क्या है? तो हजरत जिब्रील कहते हैं कि जिस हाल में रहता है अल्लाह का शुक्र अदा करता रहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत।